हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बैंक के ऊपर। व्हाट इज़ बैंक, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक क्या होता है, उसका क्या मेजर फंक्शंस रहता है, क्या वो काम करता है। तीसरा, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक होते हैं। चौथा, व्हाट इज़ आरबीआई, आरबीआई क्या होता है। और फिफ्थ, what are the benefits of banking that affects in our life, ये बैंक के होने के वजह से हमारे ज़िंदगी के ऊपर वो क्या इफेक्ट लेके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या होता है। तो बेसिकली बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित हुआ है, जिसका काम होता है कि वो पब्लिक से पैसा लेता है और उसी पैसे को लेकर वो पब्लिक को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा लेता है पब्लिक से और वो पब्लिक के पैसे को लेकर ही पब्लिक को ऑफरिंग करता है कुछ सर्विस। जानते हैं किस क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड करता है और क्या उसका मेजर फंक्शंस रहता है। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ बैंक। पहला फंक्शन रहता है पैसे को डिपॉजिट रखना। हम जो पैसा बैंक्स को देते हैं वो उस पैसे को सेफली अपने पास डिपॉजिट करके रखता है। अगर हम इसी पैसे को अपने घर में रखेंगे या फिर किसी और दोस्त यारी में या फिर कोई फैमिली मेम्बर में या फिर कोई और प्राइवेट जगह में अगर रखेंगे तो चांसेस रहता है कि वो पैसा सेफ ना हो, कोई उसको चोरी कर सकता है। तो बैंक हमको वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपना पैसा लाकर हमारे पास रखिए, हम उसको सेफली हमारे पास रखेंगे और उसके ऊपर कुछ ब्याज भी देंगे। जैसे कि सेविंग अकाउंट में अगर हम अपना पैसा रखते हैं बैंक में तो वो पैसा सेफली रहता है बैंक के पास और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी देता है। इंटरेस्ट कम रहता है लेकिन वो देता है। तो पहला फंक्शन ये होता है पैसे को डिपॉजिट रखना। दूसरा होता है जैसे कि लेंडिंग मनी या फिर लोन देना। अगर कोई इमरजेंसी टाइम में हमको पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा तो चांसेस रहता है कि फैमिली मेम्बर में या फिर दोस्ती यारी में पैसा ना मिले उस टाइम पर। तो बैंक एक जरिया है जहाँ से हम पैसा उधार ले सकते हैं और वो पैसे को हम ब्याज के सहित उसको वापस भी कर सकते हैं। इसे करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। बैंक बोलता है कि अगर आप हमसे लोन लेकर टाइमली रीपेमेंट हमको कर देते हैं तो हमारा एक क्रेडिट स्कोर बढ़ता है बैंक में, जिससे कि बैंक जानता है कि ये पैसे को ठीक ठाक से हमको चुका रहा है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत होगा वो आपको और ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि उसमें उसका ही फ़ायदा रहता है क्योंकि हम उसको सूद समेत टाइमली उसको रीपेमेंट कर देते हैं, जैसे कि उसको भी उस लोन के ऊपर ब्याज मिलता है। तो बैंक के सामने हमारा इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा रहता है। अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे पेमेंट या फिर टाइमली नहीं चुका पाएंगे बैंक को तो उस टाइम पे हमारा इम्प्रेशन डाउन जाएगा, क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, जिससे कि दूसरे टाइम अगर हम लोन अप्लाई करेंगे बैंक में तो चांसेस रहता है कि हमारा लोन रिजेक्ट हो जाए। तो जहाँ से भी लोन लीजिए, दोस्ती यारी में या फिर घर से या फिर बैंक से, ट्राई कीजिए लोन को सहीली टाइमली रीपेमेंट कर दीजिए। इसके कारण आज के ज़माने में हमारे ऊपर एक क्रेडिट हिस्ट्री भी रहता है जिसको हम सिबिल बोलते हैं या फिर क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। वो हमारा स्कोर तय करता है कि हम पैसा जहाँ से लेते हैं टाइमली उसको रीपेमेंट करते हैं कि नहीं। तो ये एक मेजर एडवांटेज रहता है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो हमको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन अच्छा मिल जाता है। दूसरा फैक्टर रहता है ये लेंडिंग या फिर मनी बैंक हमको देता है। तीसरा, करेंसी एक्सचेंज। अगर हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी है, हम उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बैंक एक जरिया है जो हमारे पैसे को वो एक्सचेंज करता है। चौथा, बैंक हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे कि हम अपने पैसे को सिर्फ एक जगह रखें ना, वो पैसे को ग्रो भी करें। तो बैंक एक जरिया है जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कुछ। पांचवा, एक फाइनेंशियल हैबिट है।
हम पैसे को कहीं पे भी रख देते हैं, वो पैसे चोरी हो सकता है, पैसे ग्रो नहीं होता एक जगह पर अगर पड़ा रहे। तो बैंकिंग के आने के वजह से हमको ये हैबिट फॉर्म होना चालू हो गया है कि हम पैसे को टाइमली रीपेमेंट करें, एक जगह पर रखें सेफली, जिससे कि वो पैसा ग्रो होता रहे। तो बैंक से मेजरली सर्विस प्रोवाइड करता है और ढेर सारे हैं, लेकिन मेजरली यही होता है 4-5, और बाकी के बारे में हम आगे जानेंगे स्पेसिफिक एक और वीडियो में कि क्या क्या मेजर फंक्शंस रहता है बैंक में, क्या वो सर्विस। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। पहला होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड बैंक। भारत में सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज्ड बैंक है, वो है आरबीआई, जिसका मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में अगले पड़ाव में हम जानेंगे, लेकिन याद रखिए इंडिया में सिर्फ एक ही रिजर्व बैंक है जिसका नाम है, एक ही सेंट्रलाइज्ड बैंक है जिसका नाम है आरबीआई। उसके बाद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में भी बहुत सारे सब डिवीज़न है। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स, ये सब कमर्शियल बैंक्स के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में एक एग्जांपल लीजिए एसबीआई। एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कैटेगरी में जाता है कमर्शियल बैंक के अंदर। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर में अगर एग्जांपल लूँ तो एचडीएफसी हो गया, वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई हो गया, वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। उसके बाद फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स के अंदर एग्जांपल अगर लूँ एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, ये सब फॉरेन बैंक्स है। तो मेजरली यही सब होता है कमर्शियल बैंक जो भारत में है। तीसरा आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक मेजरली कुछ मेंबर्स को लेके एस्टेब्लिश्ड होता है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। एग्जांपल अगर लूँ तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अगर आप उड़ीसा में रहते हैं तो उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। आंध्र में रहते हैं तो आंध्र प्रदेश का होता है। हर एक स्टेट का अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक रहता है, ये कुछ मेंबर्स को लेके ही एस्टेब्लिश्ड होता है। उसके बाद स्मॉल पेमेंट्स या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि अगर बंधन हो गया, आप सुनते हैं आजकल, वो ग्रुप को लोन देता है। और उज्जीवन हो गया, उज्जीवन भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आता है, तो ये भी एक कैटेगरी का बैंक है। उसके बाद आता है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक के अंदर आप जानते हैं पेटीएम हो गया एक एग्जांपल, वो पेमेंट बैंक के अंदर आता है। और भी ढेर सारे हैं, लेकिन मेजरली इंडिया में यही सब रहता है। एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है, उसके बाद कमर्शियल बैंक है, उसके बाद पेमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और एक भी है आरआरबी, जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, जो पर्टिकुलर रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए बनता है। स्पेशली उसका मेजर फोकस रहता है एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल बिजनेस के ऊपर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो आगे चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो चलिए जानते हैं आरबीआई के ऊपर। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज्ड बैंक है जो 1935 1 अप्रैल को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका मेजरली फंक्शंस रहता है कि ये सभी बैंक्स के ऊपर निगरानी रखे, सभी बैंक अच्छे से काम करते हैं कि नहीं, फ्रॉड, पब्लिक का पैसा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये इसका मेजरली काम रहता है कि हर बैंक के ऊपर वो सुपरविजन रखे। एक कह सकते हैं कि सभी बैंकों का हेड है ये आरबीआई। और एक मेजर फैक्टर या फिर मेजर फंक्शंस उसका क्या है कि वो मॉनिटरी पॉलिसी लाता है भारत के अंदर। कुछ अगर पैसों को लेकर कुछ रूल्स अगर चेंज करना हो तो वो बैंक्स नहीं कर सकते हैं, वो आरबीआई करता है। उसके बाद करेंसी प्रोड्यूस करना या फिर पॉपुलेशन को डिमांड पे रखते हुए इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करना, इकोनॉमी को ग्रोथ करना, वो आरबीआई का और एक मेजर फंक्शंस रहता है। मेजरली रहता है कि वो करेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं डिमांड के ऊपर, वो एक उसका मेजर फंक्शन है। तो लास्टली जानते हैं कि बैंकिंग के होने की वजह से क्या हमको बेनिफिट्स मिलता है। पहला हमको बेनिफिट्स मिलता है कि हम अपने पैसे को सेफली एक जगह पर रख पाए। जो हम कहीं दूसरी जगह पर अगर रखेंगे वो चोरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो बैंक हमको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारे
पैसे को लेकर। दूसरा, हम अपने पैसे को कैसे ग्रो करवाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, वो हमको बैंक सिखाता है। जैसे कि अगर हम पहले रहते हैं बैंक के पहले हम बातें करेंगे तो वो ऐसा कुछ खास नहीं था कि कोई हमको मेंटरशिप दे कि हम अपने पैसे कैसे अर्न करें, कैसे ग्रो करें, कैसे उसको डेवलप करें, कैसे अपने पैसे को बढ़ाए, सेफली रखें। तो बैंक के आने की वजह से हमको पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो हमको बैंक ईजी करता है। तीसरा, एक मेजर एडवांटेज है आज के ज़माने में जो बैंकिंग हमको प्रोवाइड करता है, वो है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। आजकल हम यूपीआई करते हैं, फ़ोनपे करते हैं, गूगल पे करते हैं। तो अगर मैं किसी एक फ्रेंड को अगर पैसा उसको भेजना चाहूँगा, मान लीजिए उसका घर मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है, तो मुझे उसको फिजिकल देने में दिक्कत आएगा, टाइम लगेगा। मैं बस पकड़ूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा, उसको बुलाऊंगा या फिर उसके घर पे जाऊंगा, तो उसको मेरा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। आज के ज़माने में जो यूपीआई हो गया, फ़ोनपे गूगल पे आ गया है, इसके वजह से मैं 2 मिनट में मेरा अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जो आज के ज़माने में ईजी हो गया है हमारे लिए, और टाइम कंज्यूमिंग जो ज़्यादा लगता है वो उसको कम कर दिया है। और क्रेडिट कार्ड एक बैंक हमको प्रोवाइड करता है कि हम अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे जो हमको ज़्यादा रुपया उधर देना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ड में हमको थोड़ा कम आएगा डिस्काउंट के ऊपर, और जिसको हम अगर टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहता है, जिससे कि बैंक हमको और भी ज़्यादा लिमिट देता है हमारे खर्च करने के लिए। तो बहुत सारा एडवांटेज आया है, बेनिफिट्स आया है हमारे ह्यूमन लाइफ के ऊपर। हमारा इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा अगर हम बैंकिंग सेक्टर हमारे भारत सरकार में ग्रोथ अच्छे से ले आए। अगर हमारा बैंक अच्छे से ग्रो करेगा तो हमारा भारत का इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज हमने कवर अप कर लिया है क्या बैंक क्या होता है, बैंक्स का क्या मेजर फंक्शंस है, कितने टाइप्स के बैंक है, आरबीआई क्या है, बैंक के होने के वजह से हमारे ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या वो बेनिफिट्स लाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ अगर इस वीडियो में इम्प्रूव करना होगा तो कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए अगले वीडियो में लेके आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।